हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में यूज होने वाले अलग अलग ग्लासवेयर और ऑपरेटर्स, इनके क्या क्या नाम हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक बेसिक सा ग्लासवेयर है जिसका नाम है बीकर। ये अलग अलग छोटे छोटे साइजेस में, बड़े में अवेलेबल होता है। और इसके यहाँ पे जिस तरह ये देखिए बिक बनी हुई है, तो चोंच बनी है, इसीलिए इसे बीकर कहा जाता है। और आगे आता है हमारे पास फनल। इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन हमने अगर किसी टेस्ट ट्यूब में डालना है, किसी बीकर से फ्लास्क में डालना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और आगे आता है हमारे पास ड्रॉपर। अगर हमने किसी बोतल में से कुछ ड्रॉप्स, कुछ परसेंट हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसे यूज़ करते हैं। और आगे आती है टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर हम कोई भी अगर केमिकल हमने हीट करना है, तो हम इसमें डाल के अगर रखना है तो हम हीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिससे हम ऊपर से पकड़ेंगे। और ये इसे पकड़ के हमारा ये है कि अगर हम हीट कर रहे हैं इसे, अगर तो हमारे हाथ के ऊपर नहीं हीटिंग होगी, सिर्फ टेस्ट ट्यूब को बर्नर के नीचे कर दीजिए, जो भी सोल्यूशन है उसे हम हीट कर सकते हैं। और आगे हमारे पास इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा जाता है। आगे हमारे पास आता है स्पैचुला। एक चम्मच की तरह एक टूल है जो दोनों साइडों में इस तरह चम्मच की तरह बना होता है। इसमें हम अगर कोई कंपाउंड, हमने कोई केमिकल उठाना है, तो इससे हम उठा के, या फिर अगर हीट करना है तो इसे डायरेक्ट बर्नर के ऊपर हीट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका कलर भी काला हो रखा है। और आगे आता है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। कांच का भी आता है और ये ग्लास का भी आता है। ये देखिए 100 ml का ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। और ये छोटे वाला है, ये 10 ml का है। जितना हमें सॉल्यूशन चाहिए बस इसके अंदर मेजर करके हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगला हमारे पास ग्लासवेयर है, ये कॉनिकल फ्लास्क। ये एक कोन की शेप में है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है। और इस तरह अगर हमने कोई शेकिंग करनी है या टाइट्रेशन करनी है, तो हम इस तरह शेक करेंगे तो नीचे से का जो बेस है वो ज़्यादा चौड़ा है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। और आगे आते हैं हमारे पास ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये एक करेक्ट मेजरमेंट है किसी सॉल्यूशन की। जिस तरह ये यहाँ पे मार्क लगा है और ये रिंग जो बनी है एक, जहाँ पे मेरा अंगूठा आपको दिख रहा है, तो इस मार्क तक इसे अगर मैं फिल करूंगा तो इसके ऊपर लिखा है कि ये 250 ml है, तो ये 250 ml का ही सॉल्यूशन आएगा। और इसे अगर हमने ढक के रखना है तो इसके ऊपर ये स्टॉपर भी बना है ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जा पाए। तो हम इस तरह फिल करके इसे ढक्कन लगा के स्टॉपर इसका इसे रख सकते हैं। और अगला हमारे पास है थर्मोमीटर। इससे अगर हमने किसी चीज़ का, किसी रूम टेम्परेचर हमने अगर चेक करना है, किसी मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, मेल्ट हो रहा है कोई कंपाउंड, तो हम ये उसके अंदर लगा के अपना मेजरिंग जो हमारा थर्मोमीटर है उसे हम चेक कर सकते हैं। और आगे हमारे पास है बेसिक सी एक मशीन है, बैलेंस या वेट मशीन भी इसे कहा जाता है। इससे हम जीरो करके इस तरह कोई भी कंपाउंड का हमने अगर वेट लेना है, जिस तरह 2 ग्राम चाहिए, कोई हमें सॉल्ट 5 ग्राम चाहिए, हम ले सकते हैं। आगे हमारे पास एक छोटी सी ये बोतल है, पूरी ग्लास की है ये बनी। इसके ऊपर एक स्टॉपर है, इसे कहा जाता है ग्रेविटी बोतल। इसमें अगर हमने कोई मेजर करना है, किसी वेट लेना है सोल्यूशन का, तो हम लेते हैं। तो ये हमारे पास है फ्रेंड्स वॉच ग्लास। इसके अंदर क्या है कि आर पार दिखता है, पूरा ग्लास है ये। अगर हमने किसी कंपाउंड को ढकना है हीट करते हुए या फिर ढक के रखना है, तो हम इसे रख सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास सेफ्टी पर्पस के लिए है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इससे हम जो आग है उसे बुझा सकते हैं। और हमारे पास मिक्स करना है, कोई क्रश करना है किसी कंपाउंड को, तो हमारे पास है मोटर और पिस्टल। तो इससे हम इस तरह, जिस तरह कुंडी सोटा घर में हमारे होता है, उस तरह का ये एक मोटर पिस्टन है। और ये हमारे पास चाइना डिश। अगर हमने किसी कंपाउंड को हीट करना है और इसके अंदर कोई लिक्विड सॉल्यूशन डाल के हम उसे हीट कर सकते हैं, ये थोड़ी काला भी रंग हो जाता है लेकिन बाद में धो के ये दोबारा वाइट हो जाती है। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक कैंची की तरह है। अगर हमने किसी सॉल्यूशन को उठाना है, टेस्ट ट्यूब को उठाना है, या फिर कोई गर्म चीज़ है उसे हमने उठाना है, तो हम इस कैंची का यानी टोंग का हम यूज़ करते हैं। जिस तरह कोई टेस्ट ट्यूब उठानी है या फिर कोई गर्म हमारे पास कोई कंपाउंड है, अपरेटस, तो हम इस तरह सेफ्टी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और हमारे पास टाइट्रेशन के लिए हमारे पास ये है ब्यूरेट। ये पूरा 50 ml का ब्यूरेट है। ऊपर से स्टार्टिंग होती है इसकी 0 to 50 ml, बिल्कुल नीचे आएगा।
और साइड में इसके यहाँ पे ये देखिए 50 ml है, और यहाँ पे एक नॉब लगी है जिससे हम टाइट्रेशन करते हैं। एक साइड को ये टाइट होती है, एक साइड को ये खुलती है। ऊपर से हम सॉल्यूशन डालेंगे फनल के साथ, और नीचे से हम टाइट्रेशन करते हुए इसका ब्यूरेट का यूज करते हैं। ये 25 ml में भी आते हैं, अलग अलग साइजेस हैं, ये 50 ml की है। और हमारे पास आता है हीटिंग के लिए बर्नर है ये, जो कि इसकी पाइप कनेक्ट होती है गैस सिलेंडर के साथ, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी फ्लेम ऊपर की तरफ से आग लगती है, जिस तरह हमने कोई हीट करना है स्पैचुला में रख के हम कंपाउंड या सॉल्ट रख के हम इस तरह हीट कर सकते हैं, और इसे कहा जाता है बर्नर। और अगला हमारे पास है ये लकड़ का टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, प्लास्टिक में भी आता है। प्लास्टिक का भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हमने किसी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन रख के उसे रखना है तो हम इसमें आराम से छोड़ देंगे, वो खड़ी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, यानी सॉल्यूशन हमारा सेफ रहेगा, वो टेस्ट ट्यूब हमारी गिरेगी नहीं। इस तरह जब मैंने फनल रखी है तो इस तरह हम टेस्ट ट्यूब अलग अलग साइजेज हैं यहाँ पे, जिस साइज की हमारी टेस्ट ट्यूब है हम उसके अंदर डाल के इसके अंदर खड़ा कर सकते हैं। और आगे हमारे पास है ये हमारे पास है ग्लास रोड, या फिर इसे कहा जाता है स्प्रिंग रोड। अगर हमने किसी केमिकल को मिक्स करना है पानी के अंदर तो मिक्सिंग के लिए हम इस तरह इसे शेक करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, तो इस तरह हम इसे ग्लास रोड कहा जाता है। ये पूरी कांच की होती है। ये देखिए अलग अलग साइजेस के बीकर हमारे पास हैं। ये केमिस्ट्री में आपको आम मिलेंगे। ये पूरा 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, और इससे भी बड़ा हमारे पास बीकर है पूरा 1 लीटर का। ये पूरा बीकर है, ये 1000 ml। और आगे हमारे पास फ्रेंड्स ये इनके ऊपर लेबल लगा है, ये रीजेंट बोतल इसे कहा जाता है। इसमें जो भी सोल्यूशन हमने डाला है तो उसका लेबल लगाना जरूरी होता है, ताकि सबको पता लगे कि इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है। और इसके ऊपर ड्रॉपर लगा रहता है, यानी जितना भी हमें सोल्यूशन चाहिए हम ड्रॉपर के साथ आराम से निकाल पाए, और इसे रीजेंट बोतल कहा जाता है। और फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन है, इन सब के ऊपर हाथ से या प्रिंटेड लेबल इसके ऊपर लगे होते हैं, और अगर लेबल खराब हो जाता है तो हम उसे चेंज करके नया लगा देते हैं। और हमारे पास अब आता है बर्नर को यूज करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड, और एक जाली है वायर को जिसे कहा जाता है। इसे हम ऊपर रखेंगे और ये बर्नर के नीचे आ जाएगा, यानी जैसे ही फ्लेम ऑन होगी हम उसके ऊपर रखेंगे ये वायर को यानी जाली। और इसके ऊपर अगर हमने किसी बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन डाल के हमने ये हीट करना है, गर्म करना है, तो हम इस तरह हीटिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास है दोस्तों कॉनिकल फ्लास्क, इसके ऊपर स्टॉपर लगा है। अगर हमने किसी सॉल्यूशन को ज़्यादा देर तक ज़्यादा टाइम के लिए स्पीड के साथ शेक करना है तो हम स्टॉपर लगा के करते हैं, ताकि वो सॉल्यूशन बाहर ना आए। या फिर अगर हमने ज़्यादा टाइम के लिए कोई सॉल्यूशन रखना है तो स्टॉपर लगा के हम रख देते हैं, ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और ये हमारे पास हॉट एयर गन, अगर हमने किसी कंपाउंड को सुखाना है जल्दी, या कोई ग्लासवेयर हमने सुखाना है तो हम इसे हीट दे सकते हैं। आगे आता है हमारे पास ये कॉपर का होता है वाटर बाथ, और ये इसका कलर इस तरह इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ठंडा और गर्म करने के लिए यूज होता है। अगर हमने किसी कंपाउंड को गर्म करना है इसमें पानी डाल के हम बर्नर के ऊपर रख देंगे, अगर ठंडा करना है तो इसी में हम बर्फ डाल के इसके अंदर वो कंपाउंड बीकर में डाल के हम रख देंगे, तो वो ठंडा हो जाएगा। और ये हमारे पास पतली इसकी एक कैपिलरी ट्यूब है, और इसके दोनों साइडों से ये ओपन होती है। ये मेल्टिंग पॉइंट नोट करने के लिए यूज होती है। हमारे पास ये यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक ओवन, जिसमें हमने अगर कोई कंपाउंड या ग्लासवेयर हमने हीट करना है, या ग्लासवेयर धो के रखा है तो उसे सुखाना है, तो नीचे से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और इसके ऊपर रख के अंदर रख के हम अपना कोई भी कंपाउंड अगर गीला है उसे सुखाना है तो हम सुखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड, गुड बाय।